गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। देखिए, अपना जो प्रसंग और प्रकरण जो चल रहा था विगत 3 वीडियो में, उसमें अपना जो प्रकरण था वो था स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने आपको पहले मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण समझाया था। दूसरा जो वीडियो था, उस वीडियो में मैंने अपनी जिह्वा जो होती है, जीभ है, जीभ के आधार पर स्वर का वर्गीकरण आपको बताया था, समझाया था। तीसरा जो प्रकार है वो है मुखाकृति के आधार पर, यानी अपने मुख के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। देखिए, मुखाकृति के आधार पर स्वर का अगर वर्गीकरण करें तो मुख की स्थिति पर स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है नंबर 1, वो होता है विव्रत स्वर। नंबर 2 अर्ध विव्रत। पहले हम विव्रत और अर्ध विव्रत को समझेंगे कि विव्रत क्या होता है और अर्ध विव्रत क्या होता है। देखिए, उच्चारण करते समय, यानी कि जिन स्वरों का या जिस स्वर का हम उच्चारण करते हैं उसमें अपना मुंह जो है, मुख जो है वो पूरा खुला हुआ होता है, वह कहलाता है विव्रत स्वर। यानी कि उच्चारण में मुंह पूरा खुला रहता है, वो कहलाता है विव्रत स्वर। यानी कि जब हम विव्रत जो स्वर है उसका इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो उसमें अपना जो मुख है वो पूरा खुला रहता है और वो है आ, आ। ये 2 हैं वर्ण जो विव्रत स्वर की अंतर्गत आते हैं। ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है, केवल ये स्वर है आ। लेकिन इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसका जब इस्तेमाल हम करते हैं, इसको जब हम उच्चारित करते हैं, तो इसमें भी अपना जो मुख है वो विव्रत की तरह ही, यानी कि मुंह पूरा ही खुलता है। वर्गीकरण की बात चल रही है अपने स्वर की, तो स्वर इसमें आ है। आ को जब हम बोलते हैं, आ को जब हम बोलते हैं तो वह उसमें क्या होता है कि अपना जो मुंह है वह पूरा खुला रहता है। अब आप एक बार बोल के बताएं, आ आ आ। अब इसमें क्या हो रहा है कि अपना मुख है वो पूरा खुला हुआ है, यानी कि जिसमें या उच्चारण करते समय जिसमें मुंह पूरा खुला हुआ होता है वह विव्रत स्वर कहलाता है। अगला जो है वो है अर्ध विव्रत। अर्ध मतलब आधा, यानी कि उच्चारण में
मुंह आधा खुला रहता है। उच्चारण करते समय मुंह आधा अगर खुल रहा है तो वे अर्धविव्रत स्वर कहलाते हैं। और अर्धविव्रत स्वर हैं ए जो है वो अर्धविव्रत स्वर की श्रेणी में आता है। दूसरा है ए जो है वह भी अर्धविव्रत श्रेणी में आता है। और अगला है ओ। ये तीन स्वर है ए ओ, ये तीनों वर्ण क्या कहलाते हैं? अर्धविव्रत। यानी कि जब इनका हम उच्चारण करते हैं, आप एक तो आ को बोलिए, आ को जब हम उच्चारण करेंगे तो उसमें अपना मुख है वो पूरा खुलेगा। और जब हम ए और ओ का इस्तेमाल करेंगे या बोलेंगे, ए आई और ओ, इनको जब हम उच्चारित करेंगे तो इसमें अपना जो मुख है